संग से क्रोध दूर होता है। यदि सत्संग उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो प्रत्येक घर में रामायण होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में क्रोध है वो रोज रामायण के 11 दोहे का पाठ करे, साल भर में गारंटी के साथ कहता हूं क्रोध का पता ही नहीं चलेगा कहां चला गया। क्रोध का पता ही नहीं चलेगा क्रोध चला कहां गया। 1 साल तक उसे बराबर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, खड विकार हैं तो केवल क्रोध ही रामायण पढ़ने से दूर नहीं होगा। लोभ भी दूर हो जाएगा, काम भी दूर हो जाएगा, मोह भी दूर हो जाएगा, मद भी दूर हो जाएगा, मत्सर भी दूर हो जाएगा, सारे विकार दूर हो जाएंगे यदि रामायण को कोई पढ़े। अब बोलो भाई, रामायण को रोज पढ़ा जा सकता है कि नहीं पढ़ा जा सकता है? जल्दी बोलो। अब नहीं पढ़ो तो तुम्हारी गलती है, और पढ़ो तो तुम ही सुधर जाओगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब दूर हो जाएगा। क्यों? ये अनुभव की बात बता रहा हूं मैं, ये संतों के अनुभव की बात बता रहा हूं। हम लोग यदि अपने जीवन में दोषों को दूर करते हैं तो गुरु और ग्रंथ का दो का ही सहारा लेते हैं। किसका सहारा? गुरु और ग्रंथ का सहारा लेते हैं। याद रखना, तुम वेद पढ़ नहीं सकते हो क्योंकि संस्कृत नहीं पढ़े हो, वेद भाषा नहीं जानते हो। तुम वेद नहीं पढ़ सकते हो, तुम पुराण नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन तुम रामायण तो पढ़ ही सकते हो। इसलिए 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रामायण घर घर में होनी चाहिए, घर घर में रामायण को पढ़ना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे अंदर क्रोध आया क्योंकि पति ने शिकायत की। महाराज क्या बतावें, पत्नी में इतना क्रोध है कि हम सामने जाने से डरते हैं। डर लगता है पत्नी के सामने जाने से। क्यों? क्रोध है उसके अंदर, और इतना क्रोध करती है कि सुनताड़ का क्रोध कर धाई। इतना क्रोध करती है कि आक्रमण ही करने लगती है। अब क्या करें हम, बताइए। पत्नी से दूर हो तो पाप है, और पत्नी के पास रहें तो उदास है। क्यों भाई? दूर हो तो पाप है और पास में रहें तो क्रोध के कारण उदास हैं। करें तो क्या करें महाराज? आप बताओ उपाय। तो एक ही उपाय मैंने बताया है कि अगर पहले तो तुम रामायण को घर में पढ़ो, 5 दोहे का, 11 दोहे का पाठ करो, और यदि नहीं पढ़ सकती हो तो घर में काम कर रही हो किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर दो कि जोर जोर से रामायण वो पढ़े और तुम घर का काम करो। घर में वो रामायण पढ़े, तुम्हारे कानों में चौपाइयां यदि गूंजती रहेंगी तो तुम्हारे जीवन का भी क्रोध दूर हो जाएगा। अब तो इससे सरल उपाय अब हम नहीं बता सकते हैं, बोलो। और इससे सरल उपाय क्या बता दें? जल्दी बोलो, बता सकते क्या? इससे सरल उपाय नहीं है। इसलिए सरल उपाय मैंने बताया है। ये रामायण है जिसकी कथा सुन रहे हो तुम सब, सुन रही हो तुम सब बैठी बैठी। इसलिए अबाल वृद्ध नर नारी सभी से मैं समान रूप से कह रहा हूं, घर घर में रामायण होनी चाहिए और घर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए। समस्याएं दूर हो जाएंगी। और सुन लो, रामायण पढ़ने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर तो दूर हो ही जाते हैं। रामायण जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में दरिद्रता नहीं आती है। रामायण जिस घर में रोज पढ़ी जाती है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए रामायण को जो पढ़ेगा धन की भी प्राप्ति उसे होगी। और तीसरी बात और सुन लो, क्या? रामायण जिस घर में पढ़ी जाती है, याद रखना, मैं ध्यान से सुनना मेरी बात को, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, चाहे जितनी कोशिश कर लेना, लेकिन तुम हनुमान जी को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। तुम सोच रहे हो कि हम बहुत बढ़िया लड्डू ले जाएंगे 10-11 किलो या 51 किलो या 1 कुंटल, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हारे लड्डुओं के भूखे नहीं है हनुमान जी, याद रखना। तुम सोचो कि हम हनुमान जी के यहां जाकर के कई कुंटल फल समर्पित करेंगे, तो याद रखना हनुमान जी तुम्हारे फलों के भी भूखे नहीं हैं, तुम्हारे लड्डुओं के भूखे नहीं हैं।
हनुमान जी यदि भूखे हैं तो राम कथा के भूखे हैं, उन्हें राम कथा मृत पिलाया जाए तो हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, रामायण पढ़ने से तुम्हारे दोष दूर हो जाएंगे, रामायण पढ़ने से तुम्हारे घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी, और रामायण पढ़ते रहोगे तो एक दिन रामायण के कारण हनुमान जी भी तुम्हारे घर में आकर के तुम्हें दर्शन दे देंगे, तुम्हारे घर के ऊपर कृपा करेंगे, तुम्हारे घर की जितनी बाधाएं होंगी उन संपूर्ण बाधाओं को हनुमान जी स्वयं आकर के दूर करेंगे। बोलो किसके प्रभाव से करेंगे, जल्दी बोलो। रामायण पढ़ने के प्रभाव से। इससे सरल उपाय और कोई बताया नहीं जा सकता है। चौथा और प्रमाण में दे रहा हूं आपको, सुनते जाओ। रामायण पढ़ने से परिवार में सुमति आती है। सुमति, आजकल सुमति की सबसे बड़ी समस्या है, सुमति नहीं आ रही है, और सब आ रहा है, सुमति नहीं आ रही, एकता नहीं है, विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अलगाववाद की समस्या आज घर घर में खड़ी है। लेकिन रामायण जिस घर में पढ़ी जाएगी और नियमित रूप से रामायण पढ़ी जाएगी, मैं कह सकता हूं कि उस घर में कभी अलगाव नहीं होगा। और पुराने लोग जितने बैठे हैं उन्हें याद होगा, पहले बोलो भाई 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 प्रेम से एक साथ एक घर में रहते थे कि नहीं, वो जमाना तुमने देखा होगा। बूढ़े लोगों से मैं कह रहा हूं, क्यों? हर घर में, हर मोहल्ले में बोलो रामायण पढ़ी जाती थी कि नहीं पढ़ी जाती थी? पहले जल्दी बोलो। याद रखना, पुराने जमाने में हर घर में और हर मोहल्ले में रामायण पढ़ी जाती थी, और पढ़ी जाती थी तो उसका परिणाम क्या था कि भाइयों भाइयों में मर्यादा थी, माता पिता की मर्यादा का ध्यान रखते थे, बहू बेटियां भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखती थीं, और सावधानी से कोई भी केस ब मुश्किल की बात होती थी कि अदालत जाते थे, नहीं तो घर में ही निपटा लिए जाते थे। बूढ़े बुजुर्गों को बिठा करके समस्या का समाधान करा दिया जाता था। बोलो ये रामायण पढ़ने का परिणाम था। लेकिन अब रामायण को कोई पढ़ता नहीं है, तो ईमानदारी से बताओ, हर घर में महाभारत, पहले हर घर में रामायण होती थी, अब हर घर में क्या होती है? महाभारत। इसलिए महाभारत से बचना है, रामायण हर घर में पहुंच जानी चाहिए, घर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बूढ़ा, कोई भी हो, अबाल वृद्ध नर नारी, सभी को रामायण का पाठ करना है। तभी परिवार में शांति आएगी, तभी जीवन से दोष दूर होंगे, तभी हनुमान जी की कृपा होगी और भगवान शंकर की कृपा। ये रुद्र महायज्ञ है, भगवान शिव की कृपा रामायण पढ़ने से ही होती है। जहां रामायण पढ़ी जाती है वहां शिव जी की कृपा है, क्योंकि भगवान शंकर का शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। ये शिव जी का प्रसाद है। जिस घर में शिव जी का प्रसाद रहेगा उस घर में सदा प्रसन्नता रहेगी, क्योंकि प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद से क्या है? बोले प्रसाद से प्रसन्नता आती है, इसलिए प्रसादस्तु प्रसन्नता। जहाँ पर प्रसाद होगा वहीं प्रसन्नता होगी। इसलिए हम लोग जो है आज आनंद ले रहे हैं, संतों का आनंद, संतों का दर्शन भी हो रहा है और संतों का आनंद भी मिल रहा। बैठे रहना, बैठे बैठे ही सब दर्शन करो, इसी में मर्यादा है ना। बैठे बैठे सभी लोग अच्छा आइए आइए, लाओ एक माला दो, मानस की माला दो, इनका स्वागत करें। बहुत अच्छा कार्य किया है, ऐतिहासिक कार्य किया है, बहुत ही ऊर्जावान संत हैं आप, और शुभकामनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। बोलिए महंत शोभानंद भारती जी की। हमारे नागा जी शोभानंद भारती जी आ गए हैं और परम सौभाग्य की बात है, विराजो, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। आइए
इस मंच से आपका सम्मान है और सभी संत आपके साथ अपनी अपनी शुभकामनाएं समर्पित किए हैं। कितना विशाल यज्ञ और ये निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए सभी संतों की शुभकामनाएं हैं। तो आओ सभी लोग जो है इस बात को मैं कह रहा था उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। आइए पहले 2 बार भगवान का नाम ले लो, इसके बाद फिर कथा प्रारंभ करूं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, जय। संत वैष्णव भगवान की, जय। समस्त संत भगवान की। आज जिस तपस्वी के द्वारा इतना बड़ा समरसता महाकुंभ संपन्नता की ओर जा रहा है, आज द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहा है, ऐसे महंत शोभानंद भारती जी, जिनके त्याग और तप की चर्चा मैं पूर्व में कर चुका हूं, वो मंच पर विराजमान हैं। हम लोग उनका दर्शन कर रहे हैं, गुरु और शिष्य दोनों का दर्शन। याद रखना, आपकी प्रारंभिक तपस्या है। श्री शोभानंद जी महाराज आपकी प्रारंभिक तपस्या है, और प्रारंभिक तपस्या में ही आप संतों में हंस बन गए हैं, और आपको गुरुदेव परम हंस मिल गए हैं। ये गुरु और